हम अध्ययन कर रहे हैं वाईसीटी सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र नवंबर 2017 का प्रीवियस पेपर। इसी तरह से यूजीसी नेट के सभी प्रीवियस पेपर, सिलेबस, अनेक एग्जाम से संबंधित बेस्ट बुक रिव्यू तथा हिंदी से संबंधित अन्य पठन पाठन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। ऑप्शन है ए, सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, बी, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सी, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग और डी, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्ति। तो इसका सही आंसर होगा सी, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। हिंदी के सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है, जिसमें महामुद्रा को व्याख्यायित करते हुए कहा गया है कि तांत्रिक उपासना में सिद्ध योगिनी वह है जिसे साधक अपनी सहचरी बनाकर साधना करता है। इस साधना पद्धति को महामुद्रा कहा जाता है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि यानी हिंदी के भी प्रथम कवि जो है सरहप्पा ने अपने ग्रंथ दोहा कोश में सिद्धि हेतु 4 मुद्राओं का वर्णन किया है, जो है कर्म मुद्रा, धर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और महामुद्रा। अगला प्रश्न है, जासी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है ए, रामचंद्र शुक्ल, बी, विजय देव नारायण शाही, सी, रामपूजन और डी, श्याम मनोहर पांडे। तो इसका सही आंसर होगा ए, रामचंद्र शुक्ल। निर्गुण भक्ति धारा की प्रेम मार्गी यानी सूफी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के श्रृंगारिकता के पक्ष को स्पष्ट करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। अगला प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए, राहुल सांकृत्यायन, बी, रामचंद्र शुक्ल, सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी, माता प्रसाद गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा बी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, इसका व्याख्या है, रामानंद कबीरदास के गुरु थे। बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर है। कबीर की बाड़ी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया, जो रामायणी, शबद और साखी 3 भागों में विभक्त है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें बाड़ी का डायरेक्टर कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सद्दू करी तथा श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। अगला प्रश्न है, विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? ऑप्शन है ए, बालकृष्ण की उपासना, बी, युगलोपासना, सी, राधा स्तुति और डी, कांता भाव की उपासना। तो इसका सही आंसर होगा बी, युगलोपासना। स्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में युगलोपासना अर्थात राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना का समावेश किया। अगला प्रश्न है, सजीव वैद गुरु तिनी ज्यों प्रिय बोलहि भय आस, राजधर्म तन तिनी कर हुई बेगही नास, यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? ऑप्शन है ए, बालकांड, बी, अयोध्या कांड, सी, सुंदरकांड और डी, लंका कांड। तो इसका सही आंसर होगा सी, सुंदरकांड। उक्त दोहा जो है रामचरितमानस के सुंदरकांड में वर्णित है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है, जो क्रम से इस प्रकार है, बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड और चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदरकांड, 6ठा लंका कांड और सबसे अंतिम उत्तरकांड। अगला प्रश्न है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है। ऑप्शन है ए, असाधारण महाकाव्य, बी, फुटकल कविताओं का संग्रह, सी, छंदों का अजायब घर और डी, अलंकार मंजूषा। तो इसका सही आंसर होगा बी, फुटकल कविताओं का संग्रह। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका फुटकल कविताओं का संकलन है, जबकि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। अगला प्रश्न है, रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। ऑप्शन है ए, स्वानुभूति और स्वच्छंदता, बी, अलंकृति, सी, विरोध वैचित्र और डी, विरह रातिरेक। तो इसका सही आंसर होगा ए, स्वानुभूति और स्वच्छंदता। रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है स्वानुभूति और स्वच्छंदता। ऋतुमुक्त कविताओं की अन्य प्रवृत्तियां निम्न है, अनुभूति पक्ष प्रधान, अस्थूल एवं मांसल सौंदर्य की उपेक्षा, शास्त्र परंपरा की उपेक्षा, सहज सरल ब्रजभाषा का प्रयोग। रीति युक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि है घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विज देव।
अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? ऑप्शन ए बालकांड, बी अयोध्याकांड, सी अरण्यकांड और डी उत्तरकांड। तो इसका सही आंसर होगा डी उत्तरकांड, जो कि सबसे अंतिम कांड भी है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन किया है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड तथा उत्तरकांड। यह अवधि भाषा तथा दोहा चौपाई छंद में रचित एक प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, सीख सिखाई न मानती है बरही बस संग सखीन के आवे, खेलत खेल नए जल में बिना काम वृथा कत जाम बितावे, छोड़ी के साथ सहेलिन को रही के कहीं कौन सवाद नहीं पावे। इस सवया में नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? ऑप्शन है ए अनुराग, बी क्रोध, सी उपालंब और डी ईर्ष्या। तो इसका सही आंसर होगा सी उपालंब। रीतिकाल के प्रमुख कवि प्रताप शाही कृत व्यंग्यार्थ कौमुदी, जो कि संवत 1882 प्रकाशन काल का है। इस सवया में नायिका की सखी उपालंब यानी कि उलाहना का भाव व्यक्त कर रही है। शेष तीनों विकल्प असंगत है। अगला प्रश्न है, घुसती है लाल लाल मसाल अजीब सी, अंतराल बिवड़ के तम में लाल लाल कोहरा, कोहरे में सामने रखता लोक अस्नात, पुरुष एक रहस्य साक्षात। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से है? ऑप्शन है ए एक स्वप्न कथा, बी मुझे याद आते हैं, सी अंधेरे में और डी मुझे कदम कदम पर। तो इसका सही आंसर होगा सी अंधेरे में। उपर्युक्त पंक्तियां मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में से है। मुक्तिबोध को लोक जीवन का जासूस कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रियंबद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? ऑप्शन है ए प्रलय की छाया, बी असाध्य वीणा, सी ब्रह्म राक्षस और डी कामायनी। तो इसका सही आंसर होगा बी प्रियंबद जो है असाध्य वीणा का कविता से संबंधित है। व्याख्या, अज्ञे द्वारा रचित असाध्य वीणा का पात्र प्रियंबद है। अज्ञे की अन्य कविताएं हैं कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष रौंदे हुए और सागर मुद्रा। अगला प्रश्न है, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन है ए 1935, बी 1934, सी 1936 और डी 1933। तो इसका सही आंसर होगा ए 1935। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष 1935 से 1936 में मधुबाला और 1937 में मधु कलश भी प्रकाशित हुई। इन 3 ग्रंथों को हालाबाद का धर्म ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक है ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल, बी रामकुमार वर्मा, सी शिवदान सिंह चौहान और डी रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ए रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। अगला प्रश्न है, खरी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शन है ए साकेत, बी प्रिय प्रवास, सी कामायनी और डी लोकायतन। तो इसका सही आंसर होगा बी प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास को खरी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसके रचयिता हरिऔध जी हैं। इसमें कृष्ण तथा कथा वर्णित है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की, कामायनी जयशंकर प्रसाद की तथा लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की काव्य रचना है। अगला प्रश्न है, कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? ऑप्शन है ए आत्मजयी, बी संशय की एक रात, सी उर्वशी और डी कनुप्रिया। तो इसका सही आंसर होगा सी उर्वशी। कामाध्यात्म की समस्या का चित्रण रामधारी सिंह दिनकर कृत उर्वशी काव्य रचना में किया गया है। इस रचना के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, क्षत्रिय उठो अब तो कुशय की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो, वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार है क्या कलेश का। प्रयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार है ऑप्शन है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी मैथिली शरण गुप्त, सी प्रताप नारायण मिश्र और डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर होगा बी मैथिली शरण गुप्त। उपर्युक्त पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त के भारत भारती की हैं। रंग में भंग, बिकट भट्ट, जयद्रथ, किसान झंकार, द्वापर आदि इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं तथा ये राष्ट्र कवि के पद पर आसीन है। इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पीर भरो जिये धीर धरे नहीं, कैसे रहे जल जाल के बांधे। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मन स्थिति का संकेत किया गया है? ऑप्शन ए दुखातिरेक, बी दुख का कम होना, सी पीड़ा में आनंद की अनुभूति और डी पीड़ा से मुक्ति का उपक्रम। तो इसका सही आंसर है ए दुखातिरेक। अगला प्रश्न है, स्नेह निर्झर बह गया है रेत ज्योतन,
रह गया है उपयुक्त गीत किस कवि का है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी और सी नरेंद्र शर्मा, डी राम कुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसने निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। उपयुक्त गीत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अडिमा काव्य संग्रह में संकलित है। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य का कली, अपरा, बादल राग आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, आत्मजय की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए छंदोग्य उपनिषद, बी कठोपनिषद, सी केनोपनिषद और डी बृहदारण्य उपनिषद। तो इसका सही आंसर होगा बी कठोपनिषद। आत्मजय की कथा वस्तु कठोपनिषद पर आधारित है। इसके रचयिता कुंवर नारायण है। इसमें नचिकेता प्रसंग का वर्णन है। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। आत्मजय व बादश्रवा के बहाने इनके द्वारा रचित खंड काव्य है। अगला प्रश्न है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, बी गजानंद माधव मुक्तिबोध, सी लक्ष्मीकांत वर्मा और डी कुंवर नारायण। तो इसका सही आंसर होगा ए अज्ञे। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन प्रयोगवाद के नामकरण के संबंध में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का है, जिसे उन्होंने दूसरा शतक की भूमिका में कहा है। अगला प्रश्न है, आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं है। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए कमलेश्वर, बी राजेंद्र यादव, सी मोहन राकेश और डी निर्मल वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ए कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है? ऑप्शन ए मार्क्सवादी दर्शन का अनिवार्य घटक है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, बी मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंध उसके उत्पादन संबंधों पर आधारित होते हैं, सी समाजवाद और साम्यवाद में आर्थिक तथा सामाजिक परिपक्वता में अंतर होता है और डी साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे बने रहेंगे। तो इसका सही आंसर होगा डी साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे बने रहेंगे। यह जो कथन है मार्क्सवादी सिद्धांत के कतई अनुकूल नहीं है, क्योंकि कार्ल मार्क्स राज्य तथा राजनीति और कानूनी ढांचे को तोड़कर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की बात करता है। इसके लिए वह सशस्त्र क्रांति का आह्वान करता है। शेष सभी कथन मार्क्सवादी सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मार्क्सवादी चिंतकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम होगा ए, ये सही है। कार्ल मार्क्स 1818 ईस्वी, फ्रेडरिक जो है 1820 ईस्वी और लेनिन 1870 ईस्वी और माओ त्से जो है 1893 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो इसका ऑप्शन है ए बसंती, बी मायादास की मारी, सी कुंतो और डी समय सरगम। तो इसका सही आंसर होगा बी मायादास की मारी। सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण मायादास की मारी उपन्यास में हुआ है। यह भीष्म साहनी द्वारा लिखित उपन्यास है। झरोखे, तामस, बसंती, कुंतो, नीलू, नीलिमा और नीलोफर इनके अन्य उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? तो इसका सही आंसर होगा बी जुलूस। फणीश्वरनाथ रेणु के जुलूस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है। मैलांचल की भांति इसमें भी आंचलिकता की विशेषताएं विद्यमान है। पट्टी परिकथा, पलटू बाबू रोड आदि इनके अन्य उपन्यास है। अगला प्रश्न है, शून्य घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक है? ऑप्शन है ए श्रीलाल शुक्ल, बी नरेश मेहता, सी हिमांशु श्रीवास्तव और डी शैलेश मटियानी। तो इसका सही आंसर होगा ए श्रीलाल शुक्ल।
सुनी घाटी का सूरज 1957 उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल जी है। इनके द्वारा रचित उपन्यास है राग दरबारी 1968, यहाँ से वहां 1969, अंगद का पांव 1958, आदमी का जहर 1972, सीमाएं टूटती है 1973 और विश्रामपुर का संत 1998। काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? ऑप्शन है ए मानस का हंस, बी चित्रलेखा, सी खंजर नयन और डी नाच्यो बहुत गोपाल। तो इसका सही आंसर होगा ए मानस का हंस। काम और राम का द्वंद्व अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास मानस का हंस उपन्यास में चित्रित है। भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा में पाप पुण्य का वर्णन है। खंजर नयन अमृतलाल नागर द्वारा रचित तथा सूरदास की भक्ति पर आधारित है। नाच्यो बहुत गोपाल भी इन्हीं के द्वारा रचित उपन्यास है, जिसमें मेहतर कही जाने वाली अछूत जाति की सामाजिक व अतरंग जीवन की करुणामयी रसाद्र व हृदयग्राही झांकी प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न है भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी रामविलास शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा ए नंद दुलारे वाजपेयी। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। वाजपेयी जी आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना के लिए प्रसिद्ध है। इनके आलोचनात्मक ग्रंथ है जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नया साहित्य, नए प्रश्न, साहित्य एक अनुशीलन, प्रेमचंद एक साहित्यिक विवेचन, प्रकीर्णिका, महाकवि सूरदास तथा महाकवि निराला। अगला प्रश्न है साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार है। ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, बी अज्ञे, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा डी महादेवी वर्मा। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध महादेवी वर्मा के आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है। इसका प्रकाशन 1962 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? ऑप्शन है ए कलम का मजदूर, बी कलम का सिपाही, सी मेरी पत्नी और भेड़िया, डी प्रेमचंद घर में है। तो इसका सही आंसर होगा सी मेरी पत्नी और भेड़िया। मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित आत्मकथा है, न कि जीवनी। कलम का मजदूर मदन गोपाल द्वारा, कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा तथा प्रेमचंद घर में है शिवरानी देवी जो कि प्रेमचंद की पत्नी है द्वारा लिखित मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है तीनों। अगला प्रश्न है अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत श्रेणी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त, बी चाणक्य, सी सेल्यूकस और डी राक्षस। तो इसका सही आंसर होगा बी चाणक्य। अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत श्रेणी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चाणक्य का है। महत्वाकांक्षी का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। यह चाणक्य का अन्य प्रसिद्ध कथन है। अरूढ़ यह मधुमेह देश हमारा कार्नेलिया का कथन है। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? ऑप्शन है ए सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, बी आठवां सर्ग, सी नायक खलनायक विदूषक और डी शकुंतला की अंगूठी। तो इसका सही आंसर होगा बी आठवां सर्ग। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के नाटक आठवां सर्ग जो कि 1976 में प्रकाशित है में आया है। सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक में स्त्री पुरुष संबंध में उत्तर आधुनिक व्यंजना है। शकुंतला की अंगूठी में पैसे के समक्ष कला की महत्वहीनता व्यक्त की गई है। नायक खलनायक विदूषक इनका अन्य नाटक है। अगला प्रश्न है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो कि किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? ऑप्शन है ए बड़ी लड़की, बी छोटी लड़की, सी स्त्री और डी लड़का। तो इसका सही आंसर होगा ए बड़ी लड़की। अगला प्रश्न है कारवां किस का एकांकी संग्रह है? ऑप्शन है ए उपेंद्रनाथ अस्क, बी विष्णु प्रभाकर, सी रामकुमार वर्मा और डी भुवनेश्वर प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा डी भुवनेश्वर प्रसाद। कारवां भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह है तांबे के कीड़े, एक साम्यहीन साम्यवादी, एकांकी के भाव, पतित यानी शैतान, प्रतिभा का विवाह, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, स्ट्राइकर, ऊसर इनके नाटक एवं एकांकी है। अगला प्रश्न है रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी मादा कैक्टस जो कि लक्ष्मी नारायण लाल का है, द्रौपदी गोपीराम शर्मा का और सिंहासन खाली है सुशील कुमार सिंह का, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का नाटक है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी भारत जननी,
1877 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र का। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का। अंधा युग 1954 ईस्वी धर्मवीर भारती का। आधे अधूरे 1969 ईस्वी मोहन राकेश का। तो आज के लिए इतना ही। इस सेट में टोटल 75 प्रश्न है, तो आगे के प्रश्नों को हम अगले भाग में करेंगे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।